अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके दो पार्ट हैं। डाइजेशन इन माउथ पहला पार्ट, डाइजेशन इन स्टमक दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हम देखते हैं डाइजेशन इन माउथ। सबसे पहले हम देखते हैं कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन होता है खुराक का हजम होना, यानी कि द चेंजिंग ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, यानी कि खुराक का टूट के छोटे छोटे पीसेस में या सिंपल पीसेस में कन्वर्ट हो जाना, इसको हम डाइजेशन कहते हैं। अब जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से यानी कि मुंह से स्टार्ट होती है। जब हम खुराक को मुंह में डालते हैं तो हमारे जो दांत हैं वो खुराक को चबाते हैं, यानी कि उसकी कटिंग कर देते हैं और ग्राइंडिंग कर देते हैं। और उसके बाद हमारी जो ज़ुबान होती है वो हमारी फूड को मिक्स कर देती है सलाइवा में। सलाइवा जो है ये हमारे मुंह में एक सलिवरी ग्लैंड होता है, वहाँ से रिलीज़ होता है। ठीक, जब टोंग जो है यानी कि ज़ुबान जो है वो खुराक को सलाइवा में मिक्स कर देती है तो सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है। ठीक है, अब एंजाइम जो है वो भी खुराक के हजम होने में मदद देता है, यानी कि डाइजेशन में मदद देता है। तो इसके अंदर जो एंजाइम होता है वो हमारी खुराक के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि शुगर वगैरह होती है उसको हजम कर लेता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि शुगर वगैरह को हजम कर लेता है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट है वो है डाइजेशन इन स्टमक। अब हमारा जो स्टमक है वो जे शेप्ड होता है। अब खुराक जो मुंह में थी वो मुंह से होती हुई ओसोफेगस से होती हुई स्टमक में पहुंच जाती है। स्टमक जो है वो एक जे शेप्ड मस्कुलर बैग है, यानी कि जे शेप की तरह का एक ऑर्गन है हमारी बॉडी में जिसे हम स्टमक कहते हैं। अब स्टमक जो है उसमें भी बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। अब वो जो ग्लैंड्स हैं वो डाइजेस्टिव जूस को रिलीज़ करते हैं। जब डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ होता है तो इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम पेप्सिन कहते हैं। पेप्सिन एंजाइम होता है वो हमारी खुराक के अंदर जितनी भी प्रोटीन होती है उसको डाइजेस्ट करता है, यानी कि हजम कर देता है। अब हमारी जो डाइजेस्टिव जूस रिलीज हुआ था हमारे स्टमक से उसके अंदर एक एसिड भी प्रेजेंट होता है। अब एसिड जो है उसका काम होता है कि वो हमारी खुराक के अंदर अगर कोई जरासीम वगैरह जर्म्स वगैरह हैं तो उसको किल कर देता है, और ये एसिड जो है ये प्रोटीन की डाइजेशन में भी मदद देता है। अब हम इसकी बुक से रीडिंग कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगन्स फ्रॉम आवर माउथ, यानी कि डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। आवर टीथ, हमारे दांत जो हैं, ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस बाय कटिंग एंड ग्राइंडिंग। द टोंग मिक्स्ड फूड विद सलाइवा, हमारी जो जुबान है वो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स कर देती है। विच इज सेक्रेटेड बाय सिलिवरी ग्लैंड, जो यहाँ से कहाँ से निकलता है, सिलिवरी ग्लैंड से। सलाइवा स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अब सलाइवा जो है वो स्टार्ट कर देता है डाइजेशन किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है दरअसल वो डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब स्टार्च और शुगर वगैरह। आफ्टर सम टाइम द फूड इनटू द माउथ बिकम्स सॉफ्ट एंड मॉइस्ट, फिर क्या होता है, सॉफ्ट जो है चबाते हुए सलाइवा मिक्स हो जाता है तो फिर क्या हो जाती है, फूड जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। द टोंग पुशेज द फूड टू द बैक ऑफ आवर माउथ, फिर क्या करती है, टोंग जो है यानी कि जुबान जो है वो हमारी खुराक को आगे पुश कर देती है ओसोफेगस की तरफ। उसके बाद हम स्टमक पढ़ लेते हैं। स्टमक जो है, आवर स्टमक इज अ लार्ज शेप्ड मस्कुलर बैग, यानी कि हमारा जो स्टमक है वो एक मस्कुलर बैग है जिसकी शेप किस तरह की है, जे शेप्ड है। इट इज़ मिक्सड द फूड विद डाइजेस्टिव जूस, ये क्या करता है, फूड को मिक्स करता है डाइजेस्टिव जूस से। द डाइजेस्टिव जूस बिगन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन को स्टार्ट कर देता है। मीट वगैरह, एग वगैरह, मिल्क, पल्सेस, ये सारी प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। द फूड स्पेंड्स अबाउट 4 आवर्स इन द स्टमक, हमारे स्टमक में जो खुराक है वो 4 घंटे तक रहती है। द डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक आल्सो कंटेन एन एसिड, अब जो डाइजेस्टिव जूस जो ग्लैंड से रिलीज हुआ था स्टमक से तो उसके अंदर एक एसिड भी होता है। द एसिड किल्स द जर्म्स, वो क्या करता है, जरासीम को
ख़त्म करता है जो हमारी खुराक के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इट आल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और ये प्रोटीन की डाइजेशन में भी ये एसिड भी मदद देता है और डाइजेस्टिव जूस भी मदद देता है। थैंक यू।